Hello dear students, welcome back to the YouTube channel. This is Rana Shahid here. Today the topic for discussion is about the structure of protein. Dear students, in this topic we will learn about the structure of protein कि किस तरह से जो अमाइनो एसिड हैं, जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो आपस में किस तरह से लिंक्ड होते हैं, उनको हम देखेंगे. इसके साथ हमने ये देखना है कि एक अमाइनो एसिड किस तरह से कॉइलिंग करते हैं, या बेंडिंग, या अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, या बीटा प्लेटेड शीट कैसे बनती है. फिर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे प्रोटीन की कि वो किस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर अटैच्ड होती हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की प्रोटीन है. एक को हम नाम देते हैं फिब्रस एंड दूसरे को हम नाम देते हैं ग्लोब्यूलर. फिब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. जिस तरह से हम जानते हैं कि इंजाइम्स हो गए, प्रोटीन हो गए, हीमोग्लोबिन जितनी भी हैं, ये तमाम के तमाम अपने काम के लिहाज से बड़े स्पेसिफिक होते हैं. एंड दीज हैव द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन एंड स्पेसिफिक फंक्शन. इनकी ये स्पेसिफिसिटी किस लिए शो होती है? फॉर देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ताकि इनकी ये स्ट्रक्चर जो है ना मेंटेन रह सके. दीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व फॉर देयर स्पेसिफिक फंक्शन. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर, सीक्वेंस, फोल्डिंग एंड कॉइलिंग ऑफ द अमाइनो एसिड. कि what will be the structure of the protein, it depends upon the amino acid कि अमाइनो एसिड किस तरह से जुड़े हुए हैं. either they are folding or they are coiled or they are जो है ना नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी. याद रखना इनमें चार जो है ना बड़े लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं. तो फर्स्ट वन है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड वन है सेकेंडरी, थर्ड टर्शियरी एंड फोर्थ है जिसको हम नाम देते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. रेस्पेक्टिवली इनकी जो डेफिनेशन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इट कंप्राइजेस नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. सेकेंडरी स्ट्रक्चर इट शोज द कॉइलिंग एंड फॉर्म अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड. टर्शियरी स्ट्रक्चर इट बेंड्स एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. Quaternary structure, it is the aggregation of the tertiary structure and it is highly complex protein molecule. Some common example of protein are given below. हमारे पास इंसुलिन की बात करें, हीमोग्लोबिन की, एंजाइम की, केराटिन की. अगर हम इन स्पेसिफिक प्रोटीन की बात करें तो हमें नजर आता है कि ये एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल किस तरह से जुड़े हुए हैं और इनके अंदर कौन कौन सी जो है ना स्ट्रक्चर मौजूद होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की. बोर्ड के अंदर एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. तो हम देखते हैं इट कंप्राइजेस नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन चेन या प्रोटीन मॉलिक्यूल. के प्राइमरी स्ट्रक्चर याद रखना ये नंबर और सीक्वेंस अमाइनो एसिड के डिटरमाइन करती है. ये बताती है कि अमाइनो एसिड की तरतीब क्या होनी चाहिए और ये बताती है कि एक प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है. नेक्स्ट हम बात करते हैं. सबसे पहले एक साइंटिस्ट है यूके का एक रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट जिसका नाम है फ्रेडरिक सेंजर. इसने सबसे पहले डिटरमाइन किया सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. इसके 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर ऑफ द केयरफुल वर्क, इसने ये डिस्कवर किया जो हमारे पास इंसुलिन प्रोटीन है. इंसुलिन प्रोटीन जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है, ये इंसुलिन प्रोटीन इट इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड. कि ये जो है ना 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है. इट कंसिस्ट ऑफ टू चेन, वन इज अल्फा चेन एंड सेकंड वन इज बीटा चेन. अल्फा चेन कंसिस्ट ऑफ 21 अमाइनो एसिड, व्हाइल ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो बीटा चेन है इट कंसिस्ट ऑफ द 30 अमाइनो एसिड. और इनको कलेक्शन करें कलेक्टिवली दीज आर 51 अमाइनो एसिड. दीज आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी इसको हम नाम देते हैं एस बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए एक अटैच होती है. नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है हमारे पास हीमोग्लोबिन की. ये हम सब इससे फेमिलियर हैं. हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि ये हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है और एचबी इसको हम जाहिर करते हैं एचबी से. इट कंसिस्ट ऑफ कंप्राइजेस 574 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है. ऑक्सीजन कैरियर इन आवर रेड ब्लड सेल इट इज मेड अप ऑफ द 4 चेन. ये 4 चेन पर मुश्तमिल है, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन. जो अल्फा चेन है इट कंसिस्ट ऑफ 141 अमाइनो एसिड, वन बीटा चेन कंसिस्ट ऑफ द 146 अमाइनो एसिड. 141 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 282
and 146 ضرب 2 is equal to 292 and the combination of 292 and 282 is equal to 574 अमाइनो एसिड। तो ये हीमोग्लोबिन की जो है ना अटैचमेंट है, हीमोग्लोबिन किस तरह से जो है ना इसमें अमाइनो एसिड जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो बॉडी है it contain 10,000 different types of protein which are made up of different 20 types of amino acid which are essential as well as non-essential amino acid we have discussed in the last previous lecture। it depends upon the order of nucleotide। ये जो है ना डिपेंड्स करता है कि उसके अंदर जो जेनेटिक कोड है या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो किस तरह से मेंटेन की गई है। अच्छा जी, इसका फायदा क्या है कि अगर न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस इज हाईली स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन, अगर हम बात करें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ये सीक्वेंस मेंटेन क्यों की जाती है, तो याद रखना अगर स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी तो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होगा। अगर इनकी स्पेसिफिसिटी को हम चेंज कर देंगे, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे और उनकी सीक्वेंस को चेंज कर देंगे, द फंक्शन विल बी एबनॉर्मल। ये तो अल्टीमेटली बात है कि if sequence is changed function will be abnormal। तो जो वो हीमोग्लोबिन फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी तो वो फंक्शन रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज अ सिकल सेल एनीमिया, या हम बात करते हैं व्हाट इज अ सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर याद रखना जो हमारे पास हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है, बीटा चेन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में तब्दीली आ जाती है और ये तब्दीली बीटा चेन पर होती है और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस लेट्स देखते हैं। हमारे पास एक ग्लूटामेट अटैच्ड है हमारे पास किसी एलेनिन के साथ, विलाइन, ट्रिप्टोफन, लाइसिन, ग्लूटामेट, ट्रिप्टोफन, नीचे भी वही है ग्लूटामेट, एलानिन, विलाइन, ट्रिप्टोफन। देखिए यहां पर इस पूरी सीक्वेंस सेम आ रही है, नीचे भी पूरी सीक्वेंस सेम है, लेकिन एक जगह पे एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है ना चेंज हो रही है। वो कौन सी है कि ग्लूटामेट विल चेंज इनटू विलाइन। ये वो जगह है, ये वो सीक्वेंस है जो चेंज हो गई, जिसकी वजह से अब जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं होगा। इस डिजीज को या इस कॉम्बिनेशन को, इस चेंजमेंट को हम नाम देते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी एनी सफिशिएंट ऑक्सीजन। जब इस तरह की सिकल सेल हीमोग्लोबिन होगी तो ये ऑक्सीजन की कैरी और ट्रांसपोर्ट का काम जो है ना स्टॉप कर देगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। It is coiling into a alpha helix structure, regular configuration, spiral formation of the basic polypeptide chain. In DNA, each alpha helix, each turn shows 3.6 amino acid. Hydrogen bond are present in it. अब हम बात करते हैं बीटा प्लेटेड शीट की। Folding back of the polypeptide chain and the protein molecule that is known as beta pleated sheet। ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है कि फोल्डिंग बैक का मतलब है कि अमाइनो एसिड अगर जुड़े हुए हैं तो ये एक सीक्वेंस थी, इस सीक्वेंस के साथ जुड़े हुए हैं, ये दोबारा से फोल्डिंग बैक हो रही है, इसको आप नाम देते हैं बीटा प्लेटेड शीट और डिफरेंट अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की। टर्शियरी का मतलब है 3। अब इसके अंदर 3 मेन बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड मौजूद होते हैं। याद रखना इसकी तारीफ के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स and fold upon itself forming the globular shape that is a regular pattern shape, उसको आप नाम देते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। फाइनल एंड द लास्ट हम बात करते हैं जो कि हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इसको बहुत ही कम देखा जाता है, इसकी कॉमन एग्जांपल हीमोग्लोबिन मानी जाती है। ये हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। when different tertiary protein are aggregated upon each other, this type of hydrophobic interaction is known as quaternary structure. Hydrogen bond and ionic bond are also present. So this is all about structure of the protein कि किस तरह से प्रोटीन की जो है ना अटैचमेंट होती है। Thank you very much.